सिचुएशन पॉसिबल? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। आपको एक सिचुएशन गिवन है और अगर ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है तो आपको प्रेजेंट एजेस फाइंड करनी है। सिचुएशन क्या है? द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। दो फ्रेंड्स हैं जिनकी एजेस का सम 20 ईयर्स है। 4 years ago the product of their ages in years was 48. So let us suppose, let the age of first friend is equals to x years. फर्स्ट फ्रेंड की एज अगर हमने x ईयर्स ली है तो सेकंड फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी? सो प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड इज इक्वल्स टू 20 माइनस x ईयर्स। आपको किसी एक नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड करना आता है ना। अब हमें 20 को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो अगर हमने एक पार्ट को x सपोज कर लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा? 20 माइनस एक्स। अगर हम नंबर्स में बात करें, अगर 20 का एक पार्ट आप 12 सपोज कर रहे हैं तो दूसरा पार्ट क्या होगा? 20 माइनस 12, इट इज 8। तो ऐसे ही अगर हमें किसी भी नंबर के दो पार्ट सपोज करने हो तो आप एक पार्ट अपने आप सपोज कर लीजिए और दूसरा पार्ट हो जाता है 20 माइनस एक्स। नाउ 4 years ago 4 साल पहले 4 years ago उनकी एजेस में क्या एजेस हो जाएंगी? 4 years ago एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल्स टू x minus 4 years and age of second friend is equals to 20 minus x minus 4 years. 20 minus 4 is 16, it will be 16 minus x. तो दोनों फ्रेंड्स की 4 years ago की एजेस हमारे पास आ चुकी हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट, अब आपको इनका क्या फाइंड करना है? प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी, क्या है इनका प्रोडक्ट? इज 48. The product of their ages will be 48. Now multiply both the equations. It will be 16x minus x square minus 64 plus 4x is equals to 48. It will be 16 plus 4, 20. 20x minus x square minus 64 is equals to 48. एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव करना है हमें, तो उसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। सो देयर इम्प्लाइज इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64 माइनस 48 इज इक्वल्स प्लस 64 प्लस 48 इज इक्वल्स टू 0। देयर इम्प्लाइज इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 28, 4 plus 8 12, 6 4 10 प्लस 1 11, इट विल बी 112 इज इक्वल्स टू 0। सो इट इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास क्या आ गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब भी आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है तो बेटा सबसे पहले आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कीजिए। चाहे आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज कर रहे हो फैक्टराइजेशन के लिए, या एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए, या फिर आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर फाइंड कर रहे हो, या फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर रहे हो। आप कोई सा भी मेथड यूज कर रहे हो, बट सबसे पहले आप डी की वैल्यू फाइंड कीजिए। सो इन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन a is equals to 1, b is equals to minus 20 and c is equals to 1 1 2, d is equals to b square minus 4ac. What is b? It will be minus 20 square minus 4 into 1 into 1 1 4. Minus 20 square is equals to 400. It is 4 2s are 8, 4 1s are 4, 4 1s are 4, and the answer will be minus 48. तो आप देख रहे हैं डी की वैल्यू क्या आ गई? minus 48. सो जब आपके पास डी
लेसर देन 0 हो जाता है तो इसका क्या मतलब होता है, देयर इम्प्लाइज नॉट नो रियल रूल्स, देयर इम्प्लाइज सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। Come to question number 5. Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? If so, find its length and breadth. आपके पास रेक्टेंगल का पेरीमीटर गिवन है और एरिया भी गिवन है। आपसे पूछा गया है कि अगर ऐसा पॉसिबल है, ये सिचुएशन पॉसिबल है, तो आप उसका लेंथ बताइए रेक्टेंगुलर पार्क का और ब्रेथ बताइए। हमारे पास लेंथ नहीं है, ब्रेथ नहीं है, केवल हमारे पास क्या है, पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, perimeter of rectangular park is equals to 80 meter and area of rectangular park is equals to 400 meter। पेरीमीटर आपके पास 100 मीटर है और एरिया 400 मीटर है। तो हमें कुछ भी आप एक सपोज कर लीजिए, लेट breadth of rectangle is equals to x मीटर। तो अगर ब्रेथ आपने x मीटर लिया है, पेरीमीटर कितना गिवन है, 80। पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, 2l प्लस b इज इक्वल्स टू 80। 2 डिवाइड में चला गया, l प्लस b इज इक्वल्स टू 40। ब्रेथ आपने क्या मानी है, x, l प्लस x इज इक्वल्स टू 40। तो लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई, 40 माइनस x। तो आपके पास लेंथ कितना आ गया, 40 माइनस x। तो आपके पास लेंथ भी x के टर्म्स में आ गई और ब्रेथ तो आपने x सपोज किया ही था। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, व्हाट इज एरिया, एरिया इज 400 मीटर एंड एरिया इज इक्वल्स टू l इंटू b। सो देयर इम्प्लाइज 400 is equals to 40 minus x into x. So it will be 400 is equals to 40x minus x square and it will be x square minus 40x plus 400 is equals to 0. And now we can easily do it by the splitting the middle term, but first of all we have to find the value of d. So a is equals to 1, b is equals to minus 40 and c is equals to 400. d is equals to b square minus 4ac. b is minus 40 square minus 4 into 1 into 400. It will be 1600 minus 1600. So it will be 0. And when d is equals to 0, there implies roots will be equal। कैसे रूट्स आएंगे आपके पास, इक्वल रूट्स आएंगे। So by the quadratic formula we get x is equals to minus b over 2a and what is the value of b, it is minus 40 and what is a, it is 1, so it is 40 over 2 and x is equals to 20। अगर x आपके पास 20 है, that is length, that is breadth is equals to 20, then length is 40 minus x. It is 40 minus 20 is equals to 20. So situation is possible, and length is equals to 20 meter and breadth is equals to 20 meter। Answer।